सीजन की शुरुआत हमारी हीरोइन यूरिया से होती है, जो एक रियलिटी शो होस्ट करती थी जिसमें वो कपल्स की शादियां करवा दी थी। वो अपने साइट पर जाती है तो वहाँ बहुत सारे कपल शो के लिए तैयार हो रहे थे। वही हम अपने हीरो जय हो उनको देखते हैं, जो सेट पर घूम के ड्रेस में मौजूद था और वो को देखकर उसे हाय बोलता है। तो ये को एक फ्लैशबैक आता है जब जय हो उनको जॉगिंग के लिए जाते हुए का मैसेज मिला था, जो उसे चिकन खाने का कहती है। तो उसके लिए चिकन लेने अपने दोस्त की शॉप पर जाता है। उधर हमको उसके क्रश की कॉल आती है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जो सुनकर खुशी से पागल हो जाती है। वो चिकन पैक करवा दे को कॉल करती है और उसे अपने क्रश जैन के साथ डिनर पर जाने का बताती है। ये को लगा था जैन उसे प्रोपोज करने वाला है। जेहाद उसे मना करते हुए कहता है वो कभी तुम्हें प्रोपोज नहीं करेगा, लेकिन यूरिया हम उसका विश्वास नहीं करती। प्यार में वैसे भी लवर के अलावा दुनिया का हर इंसान गलत लगता है। यूरिन जवान के साथ शर्त लगाती है कि अगर वो डेट पर गई और जैन के साथ सोई तो जय हूँ जैसे 2 मिलियन वोन देगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो यूरिया हम उसे 2 मिलियन वोन देगी। यूरिन तैयार होकर जाएंगे से मिलने जाती है। जो एक स्टार शेफ था वो से कहता है मुझे लगता है हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं होगी और मुझे तुम में अपनी बहन नजर आती है। यूरिन कुछ और सोच कर आई थी, लेकिन जंग सैया की बजाय उसका भैया ही बन गया था। यूरिया हम घर जाती है तो उसे मिलता है, जिसके पास बैठकर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, जिससे जय हो उनको अंदाजा हो जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जंग और यूरेनियम दोस्त थे और वो एक ही घर में ऊपर नीचे के पोर्शंस में रहते थे। अगले दिन यूरिया को पता चलता है उसके रियलिटी शो की रेटिंग की वजह से उनके स्पॉन्सर्स उनको छोड़ गए हैं, जिस कारण को कहती है मुझे एक दिन के लिए डेट करो और मैं सेट पर जा रही हूँ, तुम भी बुके लेकर वही आ जाओ। पहले तो जय हूँ और मना करता है, लेकिन जब वो खाने का लालच देती है तो वो मान जाता है। वो यूरिया के पास जाके तैयार होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे कॉल करके बुला लेती है। सेट पर अपना काम करते हुए जैन के रिकॉर्डिंग कर रही थी जब उसे कानों में लगे हेडफोन्स में जैन की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था वो यूरोप ऐसी बुरी औरत से शादी नहीं करेगा, बस उसे दोस्त बनाकर रखेगा। उसी वक्त को पता चलता है उनका ड्रोन कैमरा जो वो रेंट पर लाए थे वो कहीं गिर गया है। तो वो उसे ढूंढने लगती है और आखिरकार कीचड़ से वो मिल जाता है, लेकिन उसकी अपनी हालत काफी बुरी हो गई थी। तभी उसको बताए बिना उसकी फोटो बना लेता है। यूरिन को घर वापस आता देखकर जय हो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नाराज थी क्योंकि वो उसके कहने पर उसे प्रपोज करने सेट पर नहीं आया था। वो की सारी बातें बता देती है तो और उसे कहता है तुम्हें ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जय हो और अपनी मॉम की वजह से ब्लाइंड डेट पर जाता है, लेकिन डेट पर वो लड़की से ज्यादा बातें नहीं करता। वापस जाते हुए वो लड़की को बताकर माफी मांग लेता है कि मैं इस डेट पर नहीं आना चाहता था, लेकिन अपनी मॉम के कहने पर आना पड़ा। जय हो जो एक सर्जन था, अपने हॉस्पिटल आकर वो अपने स्टाफ की लड़की को एक फोटो देखकर हंसते देखता है तो वो उसका फोन लेकर देखने लगता है। वो फोटो युक्त की थी जो अपना ड्रोन ढूंढते हुए बहुत बुरी हालत में थी, और ये फोटो जाएंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दी थी। जेहाद अच्छे से तैयार होकर बुके लेकर यूनियन के पास जाता है, जो जैन से ही बात कर रही थी। जंग ने उसे प्रोपोज किया था, लेकिन यूरिया उसे मना कर देती है। जय हो न्यूरॉन के पास जाकर वो भूख ही उसे देता है और जंग से फोन लेकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से की फोटो डिलीट कर देता है। यूरिन और जयहन होटल में जाते हैं तो वहाँ यूरिन का एक साया हुआ था। वो यूरिन को देखकर उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी कोई टेबल खाली ना देखकर दूसरे होटल चले जाते हैं। वापसी पर जाए और उसे बुके देता है, जो वो नहीं लेती है तो जयहू और उसके घर बुके रख जाता है। यूरिया इस शो की रेटिंग काफी नीचे आने लगी थी, इसीलिए उसके कंपनी शो को बंद करना चाहती थी। यूरिया हमको ये सुनकर बहुत चिंता होती है कि उसका सारा स्टाफ जॉबलेस हो जाएगा, इसीलिए वो एक वीक का टाइम लेकर उसमें न्यू आइडियाज ट्री करने का सोचती है। यूरिन को रात को अपने एक्स की बहुत याद आती है, जो आपके लिए कोरिया छोड़कर यूएसए चला गया था। अगले दिन यूरिया हम अपनी टीम के साथ अपने शो पर लेट नाइट तक काम करके वापस आने लगती है तो उसे अपनी कार की चाबी नहीं मिलती, इसीलिए वो होटल के बाहर बैठकर अपनी एक दोस्त को फोन करती है। तो दोस्त जय हो मैं बता देती है। जेहाद उसे लेने जाता है और उसे अपनी कार में बैठाता है तो वो वही सो जाती है और भी उसे देखते हुए वही सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो यूरिया में एक नोट छोड़कर जा चुकी थी। यूरिया न्यू आइडिया ट्री करने के बाद भी रेटिंग नहीं ले पाती तो उसका शो बंद हो जाता है। अपनी बर्थडे पर ऐसी बुरी न्यूज सुनकर यूरिया बहुत उदास हो जाती है। वो घर आती है तो उसका एक्स उसको बर्थडे विश करने आता है, जो उसे बुके और केक देकर चला जाता है। जय हो वहाँ आता है तो उसके एक्स को जाते देखता है। वो उसे उदास देखकर अपना लाए केक देकर डांस करने लगता है तो यूरिन हंसने लगती है। वो दोनों यूरिया के घर चले जाते हैं, जहाँ वो यूरिया के बेड पर मच्छरदानी लगाने लगते हैं। उस मच्छरदानी में एक मच्छर आ जाता है, जिसे मारते हुए दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं।
यूरिन जय हो उनको अपनी इतने करीब देखकर आंखें बंद कर लेती है और किस करने के लिए तैयार होती है, लेकिन जय हो उठकर चला जाता है। अगले दिन इस सब को याद करती है तो उसे अपनी आंखें बंद करने पर अफसोस होता है। उधर जय हो हम भी सोच रहा था कि वो यूनियन को किस करने ही वाला था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और वहां से आ गया। यूरोप बताया जाता है कि उसे किसी के साथ मिलकर एक न्यूज शो करना है, जिसके लिए यूरिन शर्त रखती है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ काम करेगी, तो उसका डायरेक्टर उसकी शर्त मान लेता है। तभी यूरिया हमको अपने पिता की तबीयत का पता चलता है तो वो परेशान होकर जय हो उनको कॉल करने लगती है। जय हो काम में बिजी होने के कारण उसकी कॉल्स नहीं देख पाता तो अकेले ही जाने लगती है। तभी यूरोप को उसका एक्स मिल जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। उधर की कॉल्स देखकर उसे कॉल करता है तो वो पिक नहीं करती। घर आकर वो उसे घर में न पाकर उसका वेट करने लगता है। तभी वो देखता है कि हम अपने एक्स के साथ घर आई है। एक्स ने खाना नहीं खाया था तो यूरोप उसे खाना खिलाने घर के अंदर ले आती है, जो देखकर जाए उनको काफी बुरा लगता है। एक्सरसाइज करने लगता है। जब देखता है यूरिया और उसका एक्स किस करने लगे हैं तो वो डंबल जोर से जमीन पर रखता है, जिससे उनकी किस की ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर वो ऊंची आवाज में गाने चलाकर डांस करने लगता है ताकि यूरिन के एक्स को जल्द से जल्द यूरिन के पास से भगा सके। अपने एक्स के जाने के बाद यूरिया उसके पास जाती है तो उसे डांस करता देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके एक्स के जाने का सुनकर जय हो सुकून का सांस लेता है और तुमसे पूछता है तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई, जिस पर यूरिन उसे अपने पिता के हार्ट अटैक का बता दी है। यूरिन तो उसका एक्स वो रिंग देते हुए शादी के लिए प्रोपोज करता है तो वो काफी शॉक्ड होती है। वो घर आती है तो उससे पूछता है तुम दोनों फिर से डेट कर रहे हो। यूरिन हाँ कहती है और पूछती है क्या मुझे वो उससे शादी करनी चाहिए। जय हो और उसकी बात पर शॉक्ड होकर पूछता है वो ने तुम्हें कुछ देर पहले छोड़ दिया था तो तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो। यूरिन उसे डायमंड रिंग दिखाती है जो उसको वो ने दी थी। वो यूरिन को जल्दबाजी न करने का कहता है तो यूरोप उसे याद दिलाती है कि मैं 37 ईयर्स की हो चुकी हूँ। यूरिन शादी करने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए उसे जय हो की नाराजगी भी नहीं रोक पाती। जय हो उनके दोस्त उसे कहती है तुम यूरिन को अपनी फीलिंग्स बता दो, लेकिन को अपने दिल का हाल नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो जानता था अब उसे रिजेक्शन ही मिलेगी। अपने ऑफिस में थी जब उसे वो की तरफ से कुछ बैलून्स और गिफ्ट मिलते हैं जिन पर मैं भी नहीं लिखा था। यूरिन ये देखकर बहुत खुश होती है और उसके कोलीग भी वो के भेजे शूज देखकर कोल की कहते हैं क्योंकि वो शूज काफी महंगे थे। यूरिन बलून घर ले जा रही थी जब वो उसके हाथ से छूट जाते हैं और यूरिन उनको पकड़ नहीं पाती, तभी जय हो हाँ आकर उसे बलूच पकड़ कर दे देता है। वो जेहन से मिलता है और उसे कहता है अब तुम यूनियन के साथ मत रहो, जिस पर उसे बताता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वो जेहन से पूछता है क्या तुम्हारे दिल में यूरिन के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो जेहन कह देता है मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी को बताने का पाबंद नहीं हूँ। फिर वो यूनियन को अपने दिल का हाल बताने का फैसला करता है और उसे कॉल करके मिलने के लिए कहता है तो यूरिन मान जाती है। तभी यूरिन को वो की कॉल आती है और वो सब अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है तो यूनियन को समझ नहीं आता वो किसके साथ जाएं। यूरोप जाने के लिए निकलती है। तब बारिश हो रही थी लेकिन जय हो खाता लेकर उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी वो भी कबाब में हांडी बनने आ जाता है और उसके साथ चली जाती है। कुछ दूर जाकर उसे कहती है हम फिर किसी दिन डिनर के लिए चलेंगे, तो वो मान जाता है। वो यूरोप को बताता है कि मेरी जय हो से बहस हो गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम अब उसके साथ रहो। उनके पास जाती है तो वो के बारे में बुरा भला कहने लगता है, जिस पर यूनियन नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है और उनकी दिल की बात दिल में ही रह जाती है। यूरिन और वो की फैमिलीज एक दूसरे से मिलती है और उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है, जिसके बाद यूरिया वो घर भी छोड़ जाती है। उसके लिए बहुत उदास होता है और जिस दिन वो का ब्राइडल फोटोशूट देखता है वो उससे मिलने जाता है, लेकिन उसे वो के साथ खुश देखकर बिना मिलेंगे वापस आ जाता है। यूनियन की शादी का दिन आ जाता है और जो भी शादी अटेंड करने जाता है, लेकिन यूरिया माइक में कह देती है ये शादी नहीं हो रही। यूरिन को वो की गर्लफ्रेंड मिलती है और उसे अपनी रिपोर्ट दिखाती है तो यूनियन को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहता है मैं तुम्हें शादी के बाद बताने वाला था। शादी कैंसिल होने का ऐलान करके चली जाती है तो भी उसके पीछे ही चला जाता है। उसके कंधों पर अपना कोट डाल देता है और उसे किसी के घर ले जाता है जो उसकी किसी पेशेंट का बहुत ख्याल रखता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। तभी जो है उनकी पेंशन यूरिन को बताती है कि ने मेरा इलाज किया और मेरी काफी मदद की। वो 3 महीने पहले उसके घर आया था और यूरिन के दूर जाने के कारण बहुत परेशान था, इसलिए वो बस सोता रहता था। यूरिया में सुनकर उदास हो जाती है तो आंटी उससे कहती है तुम्हें जैसा चाहने वाला कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन जय हो को वापस ले आता है और उनकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तभी वो उसे मिलने आता है तो जय हो उनकी और उसकी लड़ाई हो जाती है। जेहन यूरिया को उसकी वजह से और दुखी नहीं देखना चाहता था,
लेकिन वो को एक बार यूरिया से बात करनी थी। यूरिया को पता चलता है तो वो कहती है उसके साथ सब खत्म हो चुका है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब यूरिया अपने स्कूल लाइफ में जाए, उनको किसकी थी, लेकिन उसने बाद में उनसे सॉरी कर ली थी और उसे कहा था मैं नशे में थी। प्रेजेंट में की हेल्प के लिए उसके सेट पर कुछ गेम्स खेलने आया हुआ था जिसने कपल्स को पूरे सीजन में शूटिंग करनी थी। यूरिन और उसकी टीम रेटिंग के लिए जय उनको एक लड़की के साथ कैसे इंचोट करने का कहते हैं जो पर्दे के पीछे से दिखाई जानी थी। उनको ये बात नहीं पता थी और वो साइड पर तैयार बैठा था। जब यूरिन उसके पास जाकर उसे किस सीन का बताती है तो वो यूरिन से पूछता है अगर मैं किसी और को किस करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। हम चुप हो जाती है क्योंकि वो जॉब की वजह से मजबूर थी, वरना बुरा तो उसे लग रहा था। उधर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और सेट पर पर्दे के पीछे मौजूद जय हो यूरिया को किस कर देता है। यूरिन भी जवाब में जय हो उनको किस करने लगती है। उन दोनों का ये सीन पर्दे के पीछे से शूट हो जाता है और किसी को नहीं पता चलता कि जय हो ने किसे किसकी, तभी वहां चली जाती है और उसके पीछे आता है, लेकिन वो तब तक वहां से जा चुकी थी क्योंकि उसे पछतावा होने लगा था। अगले दिन यूनियन जय हिंद को कहती है उनके घर में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हैरान होकर पूछता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो वो कह देती है हम सिर्फ दोस्त हैं और एक बार फिर हट होकर चला जाता है जहां से पूरी तरह नाराज हो जाता है और उसके बात करने पर भी उसे बात नहीं करता। यूरोप उसे बहुत याद करती है, लेकिन इस बार जो है उनकी नाराजगी भी खत्म होने वाली नहीं थी। हमने हर बार उसे किस करने के बाद यही कहा था कि वो उसकी गलती थी, तब जय उनका नाराज होना तो बनता था। जय हो के बारे में कोई ऑनलाइन पोस्ट कर देता है कि जहां एक कातिल है। इस आर्टिकल के वायरल होते ही हर कोई जय हो उनको भला बुरा कहने लगता है तो जय हो हॉस्पिटल से रिजाइन दे देता है। हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले जहां उनके हॉस्पिटल में एक हादसे में जख्मी होने वालों को लाया गया तो उसमें 2 लोग इतनी बुरी तरह घायल थे और उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। उनमें से एक यंग लड़का था और एक एजेंट अंकल थे। ने पहले यंग लड़के को बचाने का सोचा लेकिन उसको बचाते हुए अंकल की डेथ हो गई। तभी उनको पता चला कि मरने वाले उसके पिता थे तो वो बहुत दुखी हुआ था, लेकिन आज उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी को लेकर ही उसे गलत कहा जा रहा था। प्रेजेंट में वही लड़का जिसकी जय हो ने जान बचाई थी वो आपको बता देता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। यूरिया और उसकी टीम जिनकी जय हो उनसे अच्छी दोस्ती थी, वो जेहन का सच सबके सामने लाने के लिए उसे अपने शो में लाते हैं। वो उसे ढूंढकर उस लड़के से मिलवाते हैं। वो लड़का उससे माफी मांगता है और उसे कहता है मैं तुम जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जय हो और उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो दोनों शो में जाते हैं और सारा मामला क्लियर हो जाता है। यूरिन कपल्स के साथ फिर से कपल शो करने लगती है और इसके लिए उनके साथ एक लड़की थी जो जय हो उनको पसंद करती थी। उन दोनों की काफी दोस्ती होती जा रही थी जिस पर यूनियन को बुरा लगता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। यूनियन की टीम सेट पर जा रही थी लेकिन यूरिया पीछे रह जाती है तो वो अकेले ही जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश की वजह से पानी ही पानी होता है। उसी वजह उन उसकी मदद के लिए आता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उस पानी से गुजर जाता है। यूरिन उसको थैंक्स कहती है तो वो कहता है मैंने एक दोस्त की मदद की है, जिस पर यूरिया भी कह देती है कि मैं भी एक दोस्त को ही थैंक्स कह रही हूँ। जय हो ने अपने पार्टनर के साथ काफी खुश नजर आता था और यूरोप उन दोनों को साथ देखकर दुखी होती रहती थी। उसे अब जय उनके साथ अपने बर्ताव पर पछतावा होता है। वो जय उनको काफी याद कर रही थी, इसीलिए शो से फ्री होकर उसके घर जाती है क्योंकि उस घर में उन दोनों ने बहुत सा मेरे साथ बिताया था। उसे देखकर काफी हैरान होता है और उसे आने की वजह पूछता है, जिस पर यूरिया उसे बताती है कि मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकल नहीं पा रही। जय हूँ ये सुनकर उसे गले लगा लेता है और फिर दोनों किस करते हैं। यूरिन अब सुबह उठती है तो जय हूँ उसके लिए नाश्ता बनाते हुए बहुत खुश था। वो नाश्ता करते हुए यूरिन से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे डेट करने का कहता है तो वो जो खुद अब यही चाहती थी मान जाती है। शो की शूटिंग के दौरान एक कंटेस्टेंट को बचाते हुए बालकनी से गिर जाती है को हॉस्पिटल ले जाता है तो यूरोप ज्यादा चोट न आने के कारण जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। फर्नीचर लाकर को अपने घर के नीचे पोर्शन में शिफ्ट कर देता है तो यूरिन उसकी इतनी केयर पर बहुत खुशी होती है। यूनियन के स्कूल फेलो जो उसके साथ जो करती थी वो स्कूल से लेकर अब लाइक उसे जेलस थी क्योंकि उसकी जिंदगी में यूनियन की तरह प्यार करने वाला कोई नहीं था। उनकी कंपनी के बारे में कोई खबर लीक कर देता है कि प्रोड्यूसर और कंटेस्टेंट के दरमियान फिजिकल रिलेशन है, लेकिन किसी ने लड़का और लड़की का फेस नहीं देखा था, इसलिए सबको लगता है ये खबर यूरिन और जय हो उनके बारे में है, लेकिन असल में वो यूनियन की फेलो के बारे में थी। डायरेक्टर यूनियन की साइड लेती है जिससे यूरिन को लगता है वो उसके साथ पूरी तरह से इंजीनियर है, लेकिन तभी उसकी एक टीम मेंबर उसे एक यूएसबी देती है जिसमें उसकी फेलो की सारी जाल के बारे में यूरिया समझ आ जाता है, लेकिन वो उसके बारे में डायरेक्टर को कुछ नहीं बताती और रिजाइन दे देती है। जय हो उनके पार्टनर जो उसे प्यार करती थी वो जय हो उनके साथ देखकर पूरी तरह टूट जाती है।
लेकिन जयहन को यूरिया मिल गई थी, इसीलिए वो उससे बात तक नहीं करता। हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन कर लेता है और यूनियन के डायरेक्टर उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करने के बजाय उसे इस बारे में सोचने का कहते हैं। जय हो भी को जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय सोचने का कहता है तो उसकी बात मान लेती है। यूरिन की फेलो को देखे तो वो यूरिन के अच्छे बर्ताव के कारण काफी बदल गई थी। अब वो एक फैमिली शो स्टार्ट करना ताकि फैमिली को जान सके कि फैमिली कैसी होती है। जय हो न अपने पार्टनर के साथ शो की सारी कास्ट से मिलता है जहां उनकी लास्ट शूटिंग थी। शूटिंग के दौरान आर्टिकल की बात होती है तो जय हो उनके पार्टनर सबको बताती है कि ये लोग काफी समय से साथ रह रहे हैं, इसीलिए वो आर्टिकल झूठ है। जय हो भी उसकी सपोर्ट पर उसका थैंक्स कहकर सॉरी करता है, जिस पर वो उसे माफ कर देती है। उसे कोई और लड़का मिल जाता है। जय हो और साथ कुछ थे, वो दोनों सबसे दूर एक दूसरे के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं और इस हैप्पी कपल की हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।